हेलो एंड वेलकम टू लीफ बर्ड एंड पेटल। जो लकी बैम्बू का प्लांट होता है वो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। देखिए डेस्क पे रखा हुआ, ये बहुत प्यारा लगता है। ये एक इंडोर प्लांट है और गिफ्ट के लिए किसी को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये काफ़ी कहते हैं कि शुभ प्लांट माना जाता है। तो गिफ्टिंग पर्पज़ से भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और अपने घर में रखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। आप कहीं भी जहाँ पे प्रॉपर लाइट आती हो और थोड़ा वेंटिलेशन हो वैसी जगह पे आप घर के अंदर भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। तो एक बात मैं इंडोर प्लांट के साथ ही मैं क्लियर कर देना चाहूँगी। इंडोर प्लांट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस प्लांट को लाइट नहीं चाहिए। इस प्लांट को भी लाइट चाहिए, जो या तो आप खिड़की के पास रखें जहाँ से सूरज की रोशनी जो है वो छन के आ रही हो, या फिर अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में इसको रख रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे की आर्टिफिशियल लाइट भी इस प्लांट को ज़रूर चाहिए। और जिस भी एरिया में आपने रखा हुआ है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी पैक्ड एरिया में इसको रखा हुआ है, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, वैसी जगहों पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो जो लकी बैम्बू का प्लांट होता है वो बेसिकली एक ड्रेसिना प्लांट है। ड्रेसिना की एक वैरायटी है, ये बम्बू प्लांट नहीं है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट और केयर ड्रेसिना की होती हैं वो सारी ही लकी बैम्बू के साथ बिल्कुल आपको वैसे ही केयर करना है। तो एक एक करके इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी केयर, इसकी प्रोपेगेशन, सारे चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि इसको मिट्टी में और सॉइल में, मिट्टी में और पानी में, दोनों में हम इसको लगा सकते हैं। तो मिट्टी में लगाने के लिए ये रहता है कि किसी भी प्लांट को अगर आप दोनों जगहों पे लगा के देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि एक ही सेम प्लांट को जो वाटर में भी चल जाता है उसको आप लगाएं सेम टाइम पे और मिट्टी में भी लगाएं, तो आप देखेंगे जो मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। इसकी वजह ये होती है कि मिट्टी में नरिशमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस प्लांट को ज़्यादा फूड मिलता है, ज़्यादा अच्छा उसको नरिशमेंट मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। और जिस प्लांट को हम पानी में लगाते हैं उसमें उसको लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, लिमिटेड सोर्स ऑफ नरिशमेंट मिलता है, इसलिए उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। तो सेम चीज़ ड्रेसिना के साथ भी, इस बैम्बू प्लांट के साथ भी जाता है। अगर सेम प्लांट को आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, वो प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है कम टाइम में। और उसी प्लांट को अगर आप पानी में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो अगर आप टेबल वगैरह पे रखना है आपको घर के अंदर या ऑफिस में, तो अगर पानी में लगा हुआ है तो उसकी स्लो ग्रोथ होगी, तो मेंटेन भी आपको कम करना पड़ेगा। कटिंग, प्रूनिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको कम करनी पड़ेंगी, इसलिए पानी में ठीक रहेगा अगर आप ऑफिस के लिए या किसी छोटी जगह पे आप इसको डेकोरेट करने के लिए रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्लांट बड़ा चाहिए, आप बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं प्रोपेगेट करके, तो उसके लिए आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाने के लिए अगर हमें मिट्टी प्रिपेयर करनी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ड्रेसिना जो होता है उसको मॉइस्चर पसंद होता है। मिट्टी में मॉइस्चर पसंद होना और मिट्टी का सॉगी होना या गीला होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मॉइस्चर का मतलब है कि मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, मतलब आप उसको उठा के ऐसे देखें तो हल्की सी मिट्टी हाथ पे चिपक जाए। और गीली मिट्टी का मतलब होता है कि पूरी मिट्टी की एक लेयर ही चिपक जाए। तो इस प्लांट को जो मॉइस्चर वाली मिट्टी होती है वो पसंद है, ना कि गीली मिट्टी। गीली मिट्टी में मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो रूट रॉटिंग के शिकार हो जाते हैं और वो प्लांट मर जाते हैं। तो ड्रेसिना के साथ भी वही है। तो इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, इसलिए जब भी इसकी मिट्टी प्रिपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा कोकोपीट ज़रूर ऐड कर दें, जिससे कि, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो मॉइस्चर को होल्ड करता है। साथ ही साथ आप पूरे सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन्ड बनाया, जिससे कि उसमें पानी ना रुके, एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर ना रुके, जिसकी वजह से जो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम है वो ना आए आपके प्लांट में। तो आप ज़्यादा प्रोपोर्शन सैंड का रखें, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं कि 40% आपने सैंड रखा है, कुछ 10 to 15% आपने कोकोपीट ले लिया, और बाकी पोर्शन जो है वो आप कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्स करके और एक सॉइल मिक्स तैयार करें और उसमें इस प्लांट की कटिंग को लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब हम आते हैं कि इसकी कटिंग कैसे लगानी है। तो देखिए, जैसे ये जो प्लांट है, ये जो मैंने ख़रीदा था, तो इन्होंने इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है। तो देखिए 2 नोड्स हैं, इन्होंने ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए हैं जिसमें कम से कम 2 नोड्स हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है नोड्स की कि कम से कम आपको 2 नोड तो रखने ही रखने हैं।
तो आप ऐसे प्लांट सेलेक्ट करें जिसमें कम से कम 2 नोड हों, और उसको आप कट कर लें। कट करने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्सपोज्ड एरिया है, क्योंकि वो खुला हुआ है और ज़्यादा पार्ट होता है, वो थोड़ा मोटा होता है ये, तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा एरिया है, इतना सारा एरिया है जो कट होके एक्सपोज रहता है, तो उस पे फंगस वगैरह की ग्रोथ होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इस पे आप सिनेमन या फिर टर्मरिक पाउडर लगा दें जिससे कि फंगल ग्रोथ को रोका जा सके। तो इस तरह से आप कटिंग को बचा सकते हैं सड़ने से। बाकी अगर आपको मिट्टी में लगाना है तो आप इसकी रूट को ट्रीट भी कर सकते हैं। रूट को कैसे ट्रीट करेंगे, रूट मतलब कटिंग्स को कैसे ट्रीट करेंगे, कटिंग ट्रीट करने की बात मैं कर रही थी, रूट बाय मिस्टेक हो गया है। तो अगर आपको कटिंग लगानी है और वो मिट्टी में लगानी है तो आपने क्या करना है कि इतनी कटिंग आपने ली हुई है इसको, तो आपको एक घोल तैयार कर लेना है सिनेमन और पानी का। आधा कप पानी लीजिए और उसमें आप आधा चम्मच सिनेमन का पाउडर घोल लीजिए, और फिर इन कटिंग को जो नीचे का पार्ट जो आपको मिट्टी में लगाना है उसको ऐसे करके और उसमें पानी में आप 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें से निकाल के और आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं, तो आपको जो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको मिट्टी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। पानी में लगाना है तो सेम कटिंग को आप पानी में लगा दें, और उस पर भी चाहें तो ऊपर की तरफ जो आपका एक्सपोज एरिया है कटिंग का, उस पर आप सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं जिससे कि ऊपर से रॉटिंग को रोका जा सके। और अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो हमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पानी तभी डालना है जब मॉइस्चर ऊपर की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने आपकी मिट्टी जो है वो गीली ही है और आपने उसमें और पानी डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी देर तक गीली रहेगी, तो फिर वो रूट रॉटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाएगी प्लांट में। और कुछ इसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि गर्मियों में ये प्लांट थोड़ा स्ट्रगल करता है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों ही इस प्लांट को पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अगर आपके एरिया में हो रही है तो आप कोशिश करें कि इसको थोड़ी ऐसी जगह पे रखें जहाँ टेम्परेचर कम हो। जैसे कि आपने ग्रुपिंग की हुई है जो प्लांट्स की, उनके साथ इसको रख दें जिससे इस पर ज़्यादा हीट ना लगे इस प्लांट पे। और दूसरा आप कर सकते हैं कि इस पर दिन में कम से कम 2 बार मिस्टिंग करें, जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा आसपास के एरिया में मॉइस्चर रहे और इसका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रहे। और अगर हम सर्दियों की बात करें, क्योंकि सर्दियों में भी इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गर्मी और सर्दियां दोनों ही जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो इसकी पत्तियां पीली होने लग जाती हैं। पत्तियां पीली इसलिए होती हैं क्योंकि प्लांट अपने आप को बचाने के लिए पत्तियों को शेड करना चाहता है, गिराना चाहता है, जिससे कि उसकी जो भी एनर्जी है वो कंजर्व रहे और वो अपने आप को बचा सके। तो अगर सर्दियों में प्लांट को ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है, येलोइंग ऑफ लीफ हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो उससे भी बचाने के लिए आप उसी तरह से जैसे आपने ग्रुपिंग की है प्लांट्स को, बाकी प्लांट्स को, कि उनको ज़्यादा मतलब जो फ्रॉस्टिंग हो रही है बाहर, जो फॉग हो रहा है बाहर, उससे बचाने के लिए, तो इसको भी उसी में छुपा के आप बीच में रख दें जिससे कि इस पर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ठंडी हवा या बहुत ज़्यादा ठंड इस प्लांट को ना लगे। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर से हम इसको ऐसे बचा सकते हैं और इस तरह से ये प्लांट आपके पास बहुत सालों तक रह सकता है। और इसके लिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जो पानी का जो चेंज करने का, अगर आपने इसको मिट्टी में ना लगा के पानी में इसको लगाया हुआ है, जैसे कि ये प्लांट लगा है, तो इसकी केयर थोड़ी ये करनी पड़ती है कि पानी जो है वो आपको कम से कम वीक में एक बार तो चेंज करना ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ होने लग जाती है और नीचे से प्लांट सड़ने लग जाता है और धीरे धीरे एक एक करके ख़राब होना शुरू होगा और फिर पूरा प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप निकाल के इसको साफ़ करें, इस प्लांट को जब भी आप पानी डालने जा रहे हैं, पानी चेंज कर रहे हैं, तो निकाल के इसको प्रॉपरली साफ़ करना है। इस पर जो हल्का सा आप देखेंगे कि चिकना सा कुछ लगेगा, वो सारा आपको अच्छे से धुल के साफ़ कर देना है। रूट्स की तरफ भी एक बार हल्का सा साफ़ कर देना है, थोड़ा जेंटली साफ़ करना है, ऐसे नहीं कि रूट्स टूट जाएं। तो ध्यान से इसको अच्छे से क्लीन करना है बिल्कुल। जो आपने ये कंटेनर लिया हुआ है जिसमें आपने प्लांट को रखा है, उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे कि चिकना चिकना सा हो जाता है काफ़ी दिन पानी रखने की वजह से।
तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपने इसमें कुछ पेबल्स या स्टोन वगैरह रखे हुए हैं तो उसको भी आपने बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर उसको वैसे ही अरेंज कर देना है। पानी का लेवल जब आप इसमें रख रहे हैं उसको पानी चेंज करते टाइम, तो आप कोशिश करें कि जो लेवल आपने शुरू में रखा था वही लेवल आप दोबारा जब पानी रिप्लेस कर रहे हैं तब भी रखें। तो लेवल आपको लगभग मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक कभी ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर तक भर दिया और फिर काफ़ी नीचे तक भर दिया पानी को, तो ये सब आपको नहीं करना है। और जब आपने प्रोपेगेशन किया है तो मैं एक चीज़ ये और ऐड करना चाहूँगी कि पानी में जब भी आप इसको प्रोपेगेट करते हैं तो रूटिंग बहुत स्लो होती है। रूट आने में कम से कम 25 से 30 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो आपने मिट्टी में लगाया हुआ है उसमें रूटिंग थोड़ी फास्ट होती है। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो थोड़ा पेशेंस रखें, उसमें रूट्स आएंगी, टाइम लगेगा। और एक चीज़ और, जो आपने अगर ये प्लांट लगाया है तो उसको केयर तो करनी ही पड़ेगी, तो आप टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्ट करते रहें कि कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इस टाइम रॉटिंग हो रही है, सड़ रहा है या ख़राब हो रहा है। अगर आपको ऐसा एक भी प्लांट या एक भी ऐसा स्टिक दिखता है तो उसको तुरंत निकाल के हटा दें, क्योंकि अगर वो उसमें पड़ा रहेगा तो बाकी जो प्लांट्स हैं वो भी उससे इन्फेक्ट होंगे और धीरे धीरे करके आपके सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे उसको आप इंस्पेक्ट करते रहें और जो भी ख़राब दिखे उसको आप बाहर निकाल दें। तो ये चीज़ें थी जो मुझे इसके साथ शेयर करनी थी और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कुछ इसमें जो मेरे से छूट गया हो और आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोग भी अपने प्लांट्स की केयर अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।